जय जिनेंद्र बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। ठीक है, तो आप सबका आचार्य श्री विद्यासागर जैन पाठशाला खराड़ी पुणे में स्वागत है। तो हम आज का टॉपिक सीखने जा रहे हैं भक्ष और अभक्ष। तो आइए देखते हैं भक्ष और अभक्ष क्या होता है। हरदम हमें कहा जाता है कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, तो क्यों नहीं खाना चाहिए? आज हम इसके लिए क्या रीजन है ये सीखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न भक्ष एंड अभक्ष। कंदमूल क्या होते हैं और अनदर फूड आइटम्स विच वी कैन नॉट ईट। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। आपको दिख रहा है स्क्रीन पर एक भिंडी दिख रही है और उसमें देखो कितनी बड़ी वर्म है। छी! और ये देखो मैंगो कितना सड़ा हुआ है। मुझे बताओ, क्या आप ये वर्म वाली भिंडी खाओगे? नहीं ना? यस। और ये क्या खराब हुआ आम खाओगे? नहीं, हम नहीं खाएंगे और मम्मी भी हमें नहीं देगी। क्यों नहीं देगी बताओ? क्योंकि ये तो आम खराब हो गया है और ये जो भिंडी है उसमें क्या है? वर्म है। तो हमें ऐसी चीज नहीं खानी चाहिए जिसमें हिंसा हो। राइट, तो हम ये नहीं खाएंगे ना? जी बिल्कुल, हम ये नहीं खाएंगे। तो फिर क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? तो आज हम यही सीखने जा रहे हैं, भक्ष और अभक्ष। आइए देखते हैं। तो भक्ष क्या होता है? जो खाने योग्य चीजें होती है उसे हम भक्ष कहते हैं। तो फिर अभक्ष क्या होता है? जो खाने के योग्य नहीं है उसे हम कहते हैं अभक्ष। समझ में आ गया? जो खाने योग्य होता है उसे कहते हैं भक्ष और जो खाने योग्य नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? यस, वेरी नाइस, इट्स वी कॉल दैट अभक्ष। ठीक है, तो अभी ये अभक्ष कितने होते हैं, कैसे होते हैं? वैसे तो ये अनेक होते हैं, पर हम इन अभक्ष चीजों को 5 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो कौन से 5 पार्ट है इसके? ठीक है, तो ये होते हैं त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, नशाकारक और अनिष्ट। हाँ, थोड़े नाम डिफिकल्ट है, पर कोई टेंशन नहीं। ओके, नाम आप रिमेम्बर नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट ये ध्यान में रखना कि अभक्ष चीजें कौन सी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज होती है त्रसघात। तो हम त्रसघात किसे कहते हैं? त्रस से जाने जाते हैं त्रस जीव। जो त्रस जीव होते हैं, तभी मुझे बताओ त्रस जीव कौन होते हैं? यस, त्रस जीव वो है जिनके 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक, उनको हम क्या कहते हैं? त्रस जीव। जो द्विइंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक जो जीव होते हैं उन जीवों को हम कहते हैं त्रस जीव। तो ऐसे कौन से पदार्थ होते हैं जिनमें ये त्रस जीव होते हैं? जैसे कि मांस, मधु, 5 औदुंबर, ये सब जो चीजें हैं ये त्रस जीव से बनी हुई होती है। इनमें त्रस जीवों का घात होता है। आप देखो ना, अभी आप मांस खाओगे, सपोज मछली काट के खाई, वो तो त्रस जीव है, तो इनको खाना नहीं चाहिए, इससे हमें पाप लगेगा। सो त्रस घातों की हिंसा करके हमें हमारा खाना नहीं खाना चाहिए, तो इसे कहते हैं त्रस घाती। चलो आइए देखते हैं नेक्स्ट। उदंबर फल खाने में क्या दोष होता है? आपके मन में ये सवाल आता होगा, क्यों नहीं खाना चाहिए हमें उदंबर फल? इस उदंबर फल में अनेक सूक्ष्म और स्थूल त्रसजीव पाए जाते हैं, इसलिए हम इन्हें कभी नहीं खाना चाहिए। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, ठीक है? वो वीडियो देख के आपको दिखेगा कि इतने से छोटे से फ्रूट्स में कितने सारे जीव होते हैं और अगर हम उन जीवों को खा लेंगे तो कितने जीवों का मारने का पाप हमें लग गया। ओके, तो मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। देखो बच्चों, हम इस वीडियो में देखेंगे कितने एक फल को मारने में कितनी जीव हिंसा होती है। आइए देखते हैं। ओह माय गॉड, देखो कितने जीव बाहर निकल रहे हैं। ओह
क्या आप ऐसा फ्रूट खाना चाहोगे? नहीं ना? यस। तो ये फीग नाम का फ्रूट है और देखो इसमें कितने सारे बग्स है, तो हमें इसे नहीं खाना चाहिए। तो अभी सेकेंड टाइप, पहले हमने कौन सा देखा? त्रसघाती, त्रसघात। ठीक है, अभी हम देखेंगे बहुघात। तो बहुघात किसे कहते हैं? जिन पदार्थों के खाने से अनंत स्थावर जीवों का घात होता है उसे कहते हैं बहुघात। त्रसघात यानी द्विइंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक। ठीक है, और त्रस जीव तो स्थावर कौन हुए? स्थावर जीव यानी जैसे कि कंदमूल। कंदमूल यानी क्या होता है? जो जमीन के नीचे उगता है उस फ्रूट्स को या उस वेजिटेबल्स को हम कहते हैं कंदमूल। तो इन्हें क्यों नहीं खाना चाहिए? पता है बच्चों, ये जो फ्रूट्स है या ये जो वेजिटेबल्स है वो जमीन के अंदर उगते हैं और उसमें अनंत स्थावर जीव होते हैं, जैसे कि आलू, प्याज, गाजर, मूली, लहसुन एक्सेट्रा। तो ये फ्रूट्स और ये वेजिटेबल्स जमीन के अंदर उगने से उनमें बहुत सारे स्थावर जीव पाए जाते हैं। और हम तो जैन हैं, हम तो अहिंसा पालन करने वाले हैं, तो हम इन जीवों को मारकर हमारा खाना कैसे खा सकते हैं? तो इसे कहते हैं बहुघात। और जैन धर्म में ये भी हमें अभक्ष्य कहा गया है। ठीक है, अभी हम थर्ड टाइप देखते हैं। तीसरा टाइप है अनुपसेव्य। अनुपसेव्य किसे कहेंगे? सेव्य यानी जो पिया जाता है उसे कहते हैं सेव्य। तो सपोज हमने, बहुत सारे लोग दवाई में क्या करते हैं? गोमूत्र पीते हैं। ठीक है, तो गोमूत्र हमारे में अभक्ष्य कहा गया है। हाँ, पर आप दवाई बन के उसका बाहर से सेवन कर सकते हो, पर वो बिल्कुल भी पीने योग्य नहीं है। गाय का मूत्र जो होता है उसको कहते हैं गोमूत्र। वो अच्छा जरूर होता है, पर बच्चों वो पीने योग्य नहीं होता। उसको हम बाहर से बॉडी पे लगा सकते हैं, अगर कोई बीमारी है तो वो जरूर ठीक हो जाएगी, पर उसे पीना नहीं चाहिए। ठीक है, वो उसे कहा जाता है अनुपसेव्य। नेक्स्ट है नशा कारक। किसे कहते हैं? जो वस्तुएं नशा बढ़ाने में कारण हो उस वस्तु को कहते हैं नशा कारक। जैसे कि आपने मूवी में देखा होगा, बहुत सारे हीरोज शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, बीड़ी। दैट्स नॉट एट ऑल इट, वो हम नहीं खा सकते। ठीक है, तो इन पदार्थों से हमें नशा चढ़ जाती है, तो इसे कहते हैं नशाकारक पदार्थ। ये भी हमारे जैन धर्म में बिल्कुल मना किया है कि हमें इन 5 व्यसनों से दूर ही रहना है। इसे कहेंगे नशाकारक। अभी जो लास्ट है उसे कहते हैं अनिष्टकारक। अनिष्टकारक पदार्थ किसे कहते हैं? जो वस्तुएं शरीर के लिए हानिकारक है। फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम। आइसक्रीम खाना हानिकारक बिल्कुल भी नहीं है, बट कब हानिकारक है? जब आप खांस रहे हो और आप आइसक्रीम भी खा रहे हो, तो मम्मी आपको मना करती है ना, बेटा आपको खांसी है, आज मैं आइसक्रीम नहीं खिलाऊंगी। तो हमें खांसी में आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए। जैसे कि डायबिटीज वाले पेशेंट, डायबिटीज वाले पेशेंट को शक्कर नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि उनका स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है, इसलिए हम उन्हें शक्कर नहीं दे सकते। वैसे ही जब आपको खांसी होती है तो मम्मी आइसक्रीम नहीं देती, तो इसे कहते हैं अनिष्टकारक। तो जैसे अपना स्वास्थ्य है वैसे ही हमें खाना चाहिए। चलो बच्चों, आज आप समझ गए भक्ष्य और अभक्ष्य क्या होता है। ठीक है, तो भक्ष्य यानी क्या? जो चीजें हम खा सकते हैं या खाने योग्य है उसे कहते हैं भक्ष्य। और अभक्ष्य क्या होता है? जो चीजें खाने के योग्य नहीं है उसे अभक्ष्य कहा जाता है। तो आज हमने किसके बारे में स्टडी किया? अभक्ष्य के बारे में। ठीक है, तो जो चीजें खाने योग्य नहीं है उसे कहा जाता है अभक्ष्य, और जो चीजें हम खाते हैं उसे कहा जाता है भक्ष्य। जय जिनेन्द्र।